जय श्री श्याम भक्तों। परिवर्तन एकादशी, इसे वामन एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। एकादशी के दिन हमें क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, ये बात आज हम जानेंगे और साथ में एकादशी की कथा को आज हम सुनेंगे। बोलिए विष्णु भगवान की जय, एकादशी मैया की जय। धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, भादों की शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम तथा विधि क्या है? उस एकादशी के व्रत को करने से कौन सा फल मिलता है तथा उसका उपदेश कौन सा है, सो सब कहिए। एकादशी के दिन हमें सुबह सवेरे उठना चाहिए। गंगा जल है तो उसमें थोड़ा सा पानी में गंगा जल डाल करके हमें स्नान करना चाहिए। हम गृहस्थी हैं, घर से हर कोई नहीं जा सकता है गंगा के तट पर, तो घर में अगर गंगा जल है तो वो डालकर स्नान कर लें, या फिर तुलसी की पत्ती डाल करके हम रात को पानी में रख दें, सुबह उठ करके वो पानी डाल करके और उसके बाद शुद्ध जल से हम स्नान कर सकते हैं। कुछ भी नहीं है, पानी में आप हाथ जोड़ करके गंगा, यमुना, त्रिवेणी, अवंतिका, कांची, इस तरह से नाम ले करके भी आप स्नान कर सकते हैं, जो भी आपको आता है। एकादशी के दिन मौन व्रत अगर आप धारण कर सकते हैं तो मौन व्रत जरूर करना चाहिए। 1 घंटे का, 2 घंटे का, पूरा दिन हो सके तो भी आप कर सकते हैं। अगर आप व्रत करते हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं कर सकते हैं तो आप मौन धारण कर सकते हैं, या फिर पूरे दिन आप भगवान का नाम का स्मरण कर सकते हैं। मन सा पूजा कर सकते हैं, आपके पास टाइम नहीं है, मन से पूजा कर सकते हैं। जो भी विधि आपको सरल लगे उस विधि का आप उपयोग करके पूजा कर सकते हैं। एकादशी के दिन भगवान को, विष्णु भगवान को, कृष्ण जी की मूर्ति आप उसमें कर सकते हैं, फोटो है वहां कर सकते हैं, मंदिर जाके कर सकते हैं। आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, घर में छोटे बच्चे होते हैं, कई बार बड़े बुजुर्ग होते हैं, या कई बार हमें ही टाइम नहीं मिल पाता है। घर में तुलसी का पौधा है, वहां पर आप भगवान के नाम का स्मरण करके वहां पर आप दीपक जलाएं, वहां पर आप पूजा पाठ कर सकते हैं। तुलसी की माला अगर भगवान का मंदिर है वहां चढ़ा करके आ सकते हैं, घर के मंदिर में फोटो है वहां पर आप चढ़ा सकते हैं। तुलसी दल आप जरूर उस दिन ले, थोड़ा सा तुलसी ले सकते हैं और उसमें थोड़ा सा पानी ले करके और फिर उस चरणामृत को आप पी सकते हैं। इस तरह से भी लेना जरूरी, बहुत अच्छा होता है एकादशी के दिन। एकादशी के दिन बाल नहीं धोने चाहिए, एकादशी के दिन बड़े कपड़े नहीं धोने चाहिए। छोटे मोटे रेगुलर कपड़े हैं वो आप धो लीजिए, क्योंकि गीले कपड़े होते हैं। एकादशी के दिन ज्यादा लड़ाई झगड़ा वगैरह नहीं करना चाहिए, ज्यादा बोलना नहीं चाहिए, किसी से गाली गलौज नहीं करनी चाहिए। मन से आपको सिर्फ भगवान का नाम स्मरण करना है। जैसे आप खाना बना रहे हैं तभी भी आप, कुछ भी नहीं आता है, हरे कृष्णा कर सकती हैं, हरे रामा कर सकते हैं, सीताराम कर सकते हैं, नमो भगवते वासुदेवाय, ये इसका मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं। ओम के लिए हमारे शास्त्रों में मना किया गया है, अगर आपके यहाँ करते हैं तो ले सकते हैं। इस तरह से एकादशी का पूजन करना चाहिए। परिवर्तन एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है, तो भगवान को आप पीले वस्त्र अर्पण कर सकते हैं। अगर आपके मन में है तो पीली मिठाई का भोग लगा सकते हैं। घर में मीठा का भोग आप लगा सकते हैं। ऐसे नहीं कि आपको सिर्फ बगैर अन्न के ही भोग लगाना है, आप बेसन का हलवा बना करके लगा सकते हैं। मतलब पीली चीज का भोजन, आप बाजार से पीली मिठाई कोई ला करके लगा सकते हैं। पीला भोजन लगाना चाहिए, इससे हमारे घर में सुख शांति आती है, मनोकामना पूर्ण होती है। जैसे किसी को बच्चे की प्रॉब्लम होती है तो वो सही होने लग जाती है। परिवर्तन नाम है ना, तो परिवर्तन हो जाता है जिंदगी में जब हम इस तरह से करते हैं। और आप इसका नियम भी ले सकते हैं, जैसे आप 40 दिन का, 51 दिन का नियम ले सकते हैं कि मैं डेली आज से भगवान को एक बेसन का लड्डू का भोग लगाऊंगी, पीला भोजन कोई भी हो उसका मैं 51 दिन तक डेली भोग लगाऊंगी। व्रत करने की कोई विधि नहीं है, सिर्फ एक संकल्प लेना होता है
कि मैं 40 दिन तक या 51 दिन तक या 51 दिन तक मैं करूंगा या करूंगी, इस तरह से कर सकते हैं तो हमारे जीवन में परिवर्तन आता है। तो परिवर्तन एकादशी का इतना महत्व बताया गया है। भादो मास की एकादशी के दिन व्रत करने से हमारे जीवन में परिवर्तन तो होता ही होता है, पापों का नाश भी होता है। किसी को शादी की प्रॉब्लम हो रही है तो वो भगवान विष्णु को पीली माला अर्पण कर सकता है, पीला भोग लगा सकता है, पीला फल फूल चढ़ा सकता है। इस तरह से भगवान जो है हमारी फिर मनोकामना पूरी करते हैं, जब हम भगवान के ऊपर श्रद्धा विश्वास रखते हैं। बोले विष्णु भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, एकादशी मैया की जय। हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे, ओ मेरे प्रियतम। हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे, हो मेरे प्रियतम। तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे, हो मेरे प्रियतम। तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे, हो मेरे प्रियतम। हमें इस तरह से पूरे दिन भगवान का नाम का स्मरण करते हुए, भगवान का भजन गाते हुए या फिर सुनते हुए पूरा दिन निकालना चाहिए। वैसे तो शास्त्र के अनुसार रात्रि जागरण बताया गया है, लेकिन हम गृहस्थी लोग हैं, नहीं कर पाते हैं, तो इस तरह से हम पूरा दिन भी कर सकते हैं। केसर भगवान को चढ़ा सकते हैं, केसर का तिलक लगा सकते हैं अपने आप को। हम पीला कपड़ा धारण करके भगवान की पूजा कर सकते हैं, तो इसके हमें अनोखा परिवर्तन मिलता है। हमारे शास्त्रों में एकादशी है, ऐसे बड़े बड़े कितने त्योहार आते हैं, दिन आते हैं, जिन्हें हम अगर इसमें पूजा पाठ कर लेते हैं तो हमें कोई उपाय करने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि स्वयं ही हमारा उपाय हो जाता है और भगवान हमें जो हमने सोचा नहीं था वो भी हमें देने लग जाता है। बोलिए विष्णु भगवान की जय। तो श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे राजश्रेष्ठ, अब मैं अनेक पाप नष्ट करने वाली तथा अंत में स्वर्ग देने वाली भादों के शुक्ल पक्ष की वामन नाम की एकादशी की कथा कहता हूं। इस एकादशी को जयंती एकादशी भी कहते हैं। इस एकादशी की कथा के सुनने मात्र से ही समस्त पापों का नाश हो जाता है। इस एकादशी के व्रत का फल वाजपेय यज्ञ के फल से भी अधिक है। इस जयंती एकादशी की कथा से नीच पापियों का उद्धार हो जाता है। बोलिए विष्णु भगवान की जय। यदि कोई धर्मपरायण मनुष्य एकादशी के दिन मेरी पूजा करता है तो मैं उसे संसार की पूजा का फल देता हूं। जो मनुष्य मेरी पूजा करता है उसे मेरे लोक की प्राप्ति होती है, इसमें किंचित मात्र भी संदेह नहीं है। जो मनुष्य इस एकादशी के दिन श्री वामन भगवान की पूजा करता है वह तीनों देवता अर्थात ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा करता है। जो मनुष्य इस एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें इस संसार में कुछ भी करना शेष नहीं रहता है। एकादशी के दिन श्री विष्णु भगवान करवट बदलते हैं, इसलिए इसे परिवर्तनीय एकादशी भी कहते हैं। इस पर श्री युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, आपके वचनों को सुनकर मुझे महान संदेह हो रहा है
कि आप किस प्रकार सोते तथा करवट बदलते हैं। आपने बलि को क्यों बांधा और वामन रूप धारण करके क्या लीलाएं की। चातुर्मास्य व्रत की विधि क्या है तथा आपके शयन करने पर मनुष्य का क्या कर्तव्य है, सो सब विस्तार पूर्वक कहिए। श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे राजन, अब आप पापों को नष्ट करने वाली कथा का श्रवण करो। बोले विष्णु भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। त्रेता युग में एक बलि नाम का दानव था। वह अत्यंत भक्त, दानी, सत्यवादी तथा ब्राह्मणों की सेवा करता था। वह अपनी भक्ति के प्रभाव से स्वर्ग में इंद्र के स्थान पर राज्य करने लगा। इंद्र तथा अन्य देवता इस बात को सहन न कर सके और भगवान से प्रार्थना करने लगे। अंत में भगवान ने वामन रूप धारण किया। मैंने अत्यंत तेजस्वी ब्राह्मण बालक के रूप में राजा बलि को जीता। इस पर युधिष्ठिर बोले कि हे जनार्दन, आपने वामन रूप धारण करके बलि को किस प्रकार जीता, सो सब विस्तार से समझाइए। श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे राजन, मैंने वामन का रूप धारण करके राजा बलि से याचना की कि हे राजन, तुम 3 पैर भूमि दे दो, इससे तुम्हारे लिए 3 लोक दान का फल प्राप्त होगा। राजा बलि ने इस छोटी सी याचना को स्वीकार कर लिया और भूमि देने को तैयार हो गया। तब मैंने अपना आकार को बढ़ाया और भूलोक में पैर, भूलोक में जंघा, स्वर्गलोक में कमर, महालोक में पेट, जनलोक में हृदय, तपलोक में कंठ और सत्यलोक में मुख रखकर अपने सिर को ऊंचा उठा लिया। उस समय सूर्य, चंद्र, नक्षत्र, इंद्र तथा अन्य देवता आदि शास्त्रानुसार मेरी स्तुति करने लगे। बोलिए विष्णु भगवान की जय। उस समय राजा बलि को पकड़ा और पूछा कि हे राजन, अब मैं तीसरा पैर कहां रखूं। इतना सुनकर राजा बलि ने अपना सिर नीचा कर लिया और उस पर मैंने अपना तीसरा पैर रख दिया और वह भक्त दानव पाताल को चला गया। जब मैंने उसे अत्यंत विनीत पाया तो मैंने उससे कहा कि हे बलि, मैं सदैव तुम्हारे पास ही रहूंगा। भादो के शुक्ल पक्ष की एकादशी को, परिवर्तनी नामक एकादशी के दिन, मेरी एक प्रतिमा राजा बलि के पास रहती है और एक क्षीर सागर में शेष नाग पर शयन करती रहती है। इस एकादशी को विष्णु भगवान सोते हुए करवट बदलते हैं। इस दिन त्रिलोकी के नाथ श्री विष्णु भगवान की पूजा की जाती है। इसमें चावल और दही सहित रूपा का दान किया जाता है। इस दिन रात्रि को जागरण करना चाहिए। इस प्रकार व्रत करने से मनुष्य समस्त पापों से मुक्त होकर स्वर्गलोक को जाता है। जो इन पापों को नष्ट करने वाली कथा को सुनते हैं, सुनाते हैं, हुंकारा भरते हैं, उन्हें अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। अगर हम शास्त्रों के अनुसार चलते हैं तो हमारे जीवन में चाहे धीरे धीरे सुख आए, लेकिन वो बहुत अच्छे से हमारे जीवन में सुविधा बनाता है। अगर आधा अधूरा ज्ञान से हम कहीं से देख के, सुन के और वो करने लग जाते हैं तो हमारे जीवन में और भी ज्यादा नरक बन जाता है। बोलिए विष्णु भगवान की जय, एकादशी मैया की जय,
कृष्ण कन्हैया लाल की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस तरह से आप पूरे दिन भगवान का नाम का स्मरण मन से कर सकते हैं, या फिर आधी घंटा आप बैठ करके सिर्फ हरे कृष्ण का जाप कर सकते हैं, या फिर जब आप खाना दे रहे हैं अपने बच्चों को, अपने घर में किसी को भी आप दे रहे हैं, तो हरे कृष्ण का जाप आप कर सकते हैं। बोलिए विष्णु भगवान की जय। बहुत सरल विधि के साथ हमें एकादशी का व्रत करना चाहिए ताकि वो आसानी से पूरा हो जाए और हम हर एकादशी को इस तरह से कर सकते हैं। ये खास एकादशी है, परिवर्तन एकादशी। इस दिन हमारे जीवन में परिवर्तन होने लग जाता है जब हम भगवान का नाम का स्मरण कर सकते हैं। कलयुग में तो सिर्फ हम भगवान का नाम का स्मरण कर लेते हैं तो भी प्रभु हमारे ऊपर कृपा करते हैं। तो इस तरह से आप नाम का जाप करते रहिए, जो भी आपको अच्छा लगे। बोले विष्णु भगवान।